2a माइनस 3b। अब 2a और 3b हमारे पास आ गए। अब क्या करना है हमको, सिंपल सा सब्ट्रैक्शन करना है और कुछ नहीं है। जो 2a के मैट्रिक्स आई है उसको हम 3b वाली मैट्रिक्स को हम घटा देंगे। ठीक है, देखिए कैसे घटाएंगे। अब यहाँ देखिए 2a माइनस 3b हो रहा है, यानी कि 4 माइनस 3 करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे तो देखिए हमको क्या मिलता है, 4 में से 3 गया 1 मिला, 6 में से 6 गया 0 मिला, और 2 में से माइनस का 3 गया, यानी कि घटा रहे हैं। 2 में से माइनस को 3 को घटा रहा है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि जुड़ जाएगा क्योंकि घटा रहा है माइनस का 3b। तो माइनस ऑलरेडी बैठा और माइनस कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 5 हो जाएगा। ये 5 है और नीचे देखेंगे ये 0 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि प्लस का हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब ध्यान से देखना इस चीज के लिए, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, माइनस का 2 है, और उसको घटाएंगे तो वो ऑलरेडी हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस। अब प्लस में से माइनस घटाएंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा हमारे पास। अब 10 में से अगर 9 को घटाएंगे तो हमारे पास 10 में से 1 9 गया, 10 में से 9 गया, अगर 10 में से 9 गया तो यानी कितना बचा हमारे पास, 1 बचा। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि 2a माइनस 3 का क्या आंसर है, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है वो भी सेम ऐसा ही है, कुछ नया नहीं है उसमें। ठीक है, तो उसको आप लोग करके देखना, वेरी इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कहा उसने है कि कोई भी मैट्रिक्स हमको ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स ए बराबर बी बराबर दोनों में दे रखी है। फिर हमको क्या करना है, देन फाइंड ए बी एंड शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी। यानी कि पहले तो हमको ए बी निकालना है, पहले तो हमको ए बी निकालना है, फिर हमको देखना है कि क्या ए बी नॉट इक्वल टू बी है। देखेंगे हम निकाल के, तो हम क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे दोनों मैट्रिक्स के में, दोनों मैट्रिक्स में सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर है। अगर है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, और बराबर नहीं है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए हम पहले ए भी निकालेंगे, ए भी निकालेंगे उसके बाद हम बी ए की बात करेंगे। ठीक है, देखिए ए भी क्या है हमारे पास, देखिए ए भी निकालेंगे हम पहले, तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए इक्वल टू दे रखा है हमारे लिए, ये मैट्रिक्स जो दे रखी है हमारे पास 1 माइनस का 2 3 माइनस का 4 2 5 ये दे रखी है, और बी मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है 2 3 4 5 2 1, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स दे रखी। अब हम बात करें इसके आर्डर की, हमको क्योंकि इसका आर्डर चेक करना होगा, तो इसका आर्डर देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारे पास सिर्फ ओनली 2 रोज, 2 रोज यानी कि 1 2 रोज है हमारे पास, बट कॉलम कितने हैं यानी कि 3, तो इसका आर्डर कितना हो जाएगा 2/3, ये 2/3 आर्डर हो जाएगा। अब हम इसकी बात करें, यहाँ देखिए यार नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास 3, और कॉलम की बात करें कितने हैं हमारे पास, रोज कितनी है 1 2 3 रोज हो गई हमारे पास, कॉलम कितने हैं 1 2 यानी कि 2।
तो हमें अब देखना है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है, क्या मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज के बराबर है। अगर बराबर है तभी इन दोनों मैट्रिक्स के बीच प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो हम सबसे पहले ही चेक करेंगे। देखिए मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम, मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज के बराबर है, इसलिए मैट्रिक्स हमारी पॉसिबल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ए बी की। जब पॉसिबल है तो आसानी से हम इसके में प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम? रो बाई कॉलम। ठीक है, सिंपली गुणा है, बिल्कुल सिंपल, कुछ बिल्कुल कठिन नहीं है, आराम आराम आप करेंगे, हवा में निकल डालेंगे, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए करते हैं, रो बाई कॉलम से करेंगे। तो हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है। ठीक है, ए बी यानी कि दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। अब ए बी कैसे निकालेंगे? रो वाई कॉलम करेंगे। ठीक है, रो वाई कॉलम, ए और बी। अब देखिए इसमें रो कितना है? 2, और कॉलम कितना है इसमें? 2। इसमें कॉलम 2 है और इसमें रो कितनी है? 2। तो रो बाई कॉलम करेंगे। देखिए पहली रो से इन दोनों कॉलमों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए करेंगे, कैसे करेंगे? पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। ठीक है, तो पहले और 2 की गुणा करेंगे, पहले एलिमेंट और 2 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। फिर दूसरे एलिमेंट और दूसरे गुणा करेंगे, माइनस का 8, तो उसको लिख लेंगे हम, क्या करेंगे? 2 एकम 2। चलिए पहले सिंपली समझा देते हैं पूरी। 2, ठीक है, फिर दूसरे एलिमेंट करेंगे -2 और 4, तो 4 दूनी 8 यानी कि माइनस का 8। अगले करेंगे 3 और 2 यानी कि प्लस का 6। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम हमारा हो गया। अब क्या करेंगे? पहली रो से हम दूसरे कॉलम करेंगे। तो पहली रो यानी कि 1 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3 हो जाएगी। ठीक है, अब -2 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? माइनस का 10 हो जाएगी। अब 3 और इंटू 1 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3 इंटू 1 यानी कि प्लस का 3। यानी कि पहली रो से हमने दोनों कॉलमों के लिए मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास क्या है? दूसरी रो और इधर कॉलम। अब दूसरी रो से हम प्रत्येक कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो दूसरा रो हमारा क्या है? माइनस का 4 2 5 कॉलम था ऑलरेडी हमारे पास। अब दूसरी रो से पहले कॉलम की करेंगे, तो माइनस का 8, 4 दूनी 8 और प्लस का 4 दूनी 8 और प्लस का 5 दूनी 10। ये हो गया हमारे पास। अब दूसरी रो से दूसरे कॉलम की करेंगे, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 12 और प्लस का हमारे पास 10 हो जाएगा। और अगला करेंगे प्लस का 2 से दूसरी, सॉरी कुछ गलत किया, सॉरी, -4 से पहले का करा 12 हो गया, 2 से हमने 5 का 10 हो गया, 5 का 1 करेंगे तो 5 प्लस का 5। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट निकल आए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसकी प्रोडक्ट, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो कितने हो गए? 6 और 2 8, 8 माइनस 8, क्योंकि 6 प्लस का है और 8 माइनस का यानी कि 0। अगला करेंगे 3 और 3 6, 6 प्लस का है माइनस का 10 है, 6 प्लस का है माइनस का 10 यानी कि नेगेटिव माइनस का 4 बच जाएगा यहाँ पे। अगला प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल यानी कि 10 बच गया हमारे पास। अगला हमारे पास क्या है? 10 5 15, 15 से 12 घटा देंगे, कितना बचेगा? प्लस का 3। ठीक है, तो हमारे पास ये भी निकल के आ गया। दूसरी बात, अगर किसी भी मैट्रिक्स या कोई भी दो मैट्रिक्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, जो फाइनल रिजल्ट में मैट्रिक्स आती है, उसका आर्डर वही होता है जो पहली मैट्रिक्स की रो की संख्या होती है और दूसरे मैट्रिक्स की जो कॉलम की संख्या होती है। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका आर्डर आया हमारे पास कितना है? 2/2 का आर्डर आया। अब इसमें देखिए मैट्रिक्स ए में रो की संख्या कितनी है हमारे पास? 2, और इधर कॉलम की संख्या कितनी है हमारे पास? 2। ठीक है,
वही आर्डर रहता है हमारे पास, वही आर्डर रहता है हमारे पास। बस हमको ये देखना होता है कि जो पहली मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, अगर बराबर नहीं है तो प्रोडक्ट हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए भी तो निकाल लिया हमने, 2/2 का आ गया। अब हम बात करेंगे बी। अब उन्होंने कहा है कि सो डैट क्या ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है, तो अब बात करते हैं ए बी की। देखिए ए बी में क्या आर्डर है हमारा, यहीं से हम चाहे तो हम बी ए निकाल सकते हैं, हम चाहें तो हम बी ए निकाल सकते हैं। अभी ए से बी को प्रोडक्ट करा, अब हमको बी ए से, तो हमें चेक करना है पहले बी ए के क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है, पहले ये चेक करेंगे हम। ठीक है, अब बी ए, अब देखिए बी ए की बात करेंगे, बी ए। अब बी ए का पहले हम आर्डर की बात करेंगे। बी का आर्डर हमारे पास क्या है, देखिए बी का आर्डर, जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास, बी मैट्रिक्स, इसका आर्डर हमारे पास कितना है, 3/2। एंड जो हमारे पास ए है, ए, इसका आर्डर हमारे पास कितना है, 2/3, 2/3। तो हम देख रहे हैं कि जो पहली मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर है, तो ये हमारा क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स के बीच हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, पॉसिबल होगी। अब देख लेंगे निकाल के। अब हमको बी ए निकालना है। ठीक है, तो बी ए के लिए हम क्या करेंगे, पहले बी ए, अभी हमने क्या किया, इधर से मल्टीप्लाई करी थी ए से बी की तरफ, अब हमको बी से ए की तरफ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बी ए क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हमको बी ए निकालना है। बी ए, तो हम बी ए लिख लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 4 2 2 4 2 3 5 1, ये हमारे पास बी आ गया। अब जो निकालना होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का 2 3 माइनस का 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा वही रहेगा, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। अब हम क्या करेंगे, पहली रो से हम इन तीनों कॉलम के लिए प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, पहली रो से हमारा क्या होगा, पहली रो हमारे पास क्या है, 2 है, इन दोनों की तीनों कॉलमों से करेंगे। ठीक है, तो 2 से, तो देखिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे, 2 से करेंगे हम, 2 एकम 2। ठीक है, 3 से करेंगे माइनस का 4 12, 2 एकम 2 प्लस आएगा, बट इसकी गुणा करेंगे तो ये माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, पहली हो गई। दूसरी से हम करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, और 3 से करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 6 आ जाएगा। अब तीसरी का करेंगे तो 6 आ जाएगा और प्लस का 15 आ जाएगा, एक हो गई। दूसरी से करेंगे हम तो 4 आ जाएगा हमारे पास और ये माइनस का 20 आ जाएगा। अगले का करेंगे हम तो माइनस का 8 आ जाएगा और प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, अगले से करेंगे हम तो 12 आ जाएगा और प्लस का 25 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाले से करेंगे तीनों की तो हमारे पास आ जाएगा 2 और माइनस का 4। अगले से करेंगे 2 से, अगले के लिए तो माइनस का 4 आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा। अब लास्ट वाली का करेंगे तो 6 आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 10 बच जाएगा
यहाँ माइनस का हमारे पास 6 - 4 यानी कि 2 बच जाएगा। यहाँ हमारा 21 हो जाएगा। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 20 है, यहाँ पे माइनस का 16 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 37 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ भी हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आर्डर कितना आया निकल के, 3/3। आप देख रहे हैं दोनों में, ये मैट्रिक्स हमारी 2/2 की है और ये मैट्रिक्स हमारी 3/3 की। तो हम देख पा रहे हैं क्या मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स बी ए के बराबर है, नहीं, क्योंकि ये 3/3 की मैट्रिक्स बनी जाके हमारी, और ये मैट्रिक्स हमारी 2/2 की है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी जो ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस ए बी नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, बात को आप समझ गए होंगे अच्छे से, आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और करना, कोशिश करना इसको करने की। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी के लिए बाय, धन्यवाद। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सभी अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान जीएस पर हार्दिक स्वागत है, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। कल हमने अपने लास्ट वीडियो में मैट्रिक्स की डिफिनीशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ा था, और आज हम उसके आगे का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बी कंटिन्यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर जैसा नाम से क्लियर है, स्केलर मींस अचर। ऐसा मल्टीपल जो हमारा अचर हो स्केलर कहलाता है। तो स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर दे रखी है, उसको किसी भी अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट दिए होते हैं उन सभी में उस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और उन सभी जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे मैट्रिक्स में, उन सभी एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट हमारा निकल का आता है, उसको हम स्केलर मल्टीपल कहते हैं। स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। लेट कोई एक ए हमने मैट्रिक्स ली है जिसका आर्डर 2/2 ले रहे हैं। 2/2 आर्डर की कोई एक मैट्रिक्स ली हमने, 4 6 5 3।
इसका आर्डर हमारा क्या है 2 बाई 2। 2 बाई 2 आर्डर की कोई हमने एक मैट्रिक्स ली, इसको हम किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए सपोज जो हमारा स्केलर है, स्केलर के लिए हम k मान लेते हैं, ठीक है। k इक्वल टू अगर हमने 2 ले लिया, ठीक है, तब हमारे जो नई मैट्रिक्स होगी वो 2a इक्वल टू 4, यानी कि जो भी हमारे मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स में उस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, या उन सभी एलिमेंट्स के लिए उस स्केलर के साथ गुणा किया जाता है। जैसे 2 से क्या करेंगे, अब यहाँ हमने जो स्केलर लिया है वो 2 लिया है, तो 2 से हम इन सभी जितने भी मैट्रिक्स में एलिमेंट दे रखे हैं इन सभी एलिमेंट्स के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला हमारा जो एलिमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 4, दूसरा हमारा 12 हो जाएगा, तीसरा हमारा 10 हो जाएगा, और जो चौथा एलिमेंट होगा हमारा वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी हमारे पास अगर मैट्रिक्स दे रखी है और उसको हम किसी भी अगर स्केलर से गुणा करें तो वो हमारे जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के साथ गुणा हो जाता है या सभी से गुणा किया जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, स्केलर हमने लिया, मान लीजिए 4 ले लिया, 4 स्केलर ले लिया हमने, इसको हम मैट्रिक्स ए में गुणा करें तो 4a कैसे निकालेंगे, तो 4a हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। पहले के लिए पहले 4 से गुणा करेंगे, फिर 6 के लिए करेंगे, ये 24 हो जाएगा हमारा, फिर 5 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये हमारा 20 हो जाएगा, फिर हम 3 के लिए करेंगे तो ये हमारा 15 हो जाएगा। इसका भी आर्डर 2 बाई 2 रहेगा, इसका भी आर्डर हमारा 2 बाई 2 रहेगा। तो जो यहाँ दे रखा है स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मैट्रिक्स, हम आपको इन शॉर्ट में समझाते हुए, कोई भी अगर स्केलर है तो मैट्रिक्स को अगर हम स्केलर के साथ रखते हैं, या जो मल्टीपल हमारा मैट्रिक्स का है वो जितने भी मैट्रिक्स में एलिमेंट दिए होते हैं उनके सभी के साथ गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है उस स्केलर का, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम क्या बता रहे हैं। हमने बाय एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल मान लेते हैं, बाय एग्जाम्पल आपको हमने दिखाया भी कि स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगला हमारा जो टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, या अगली जो हमारी हेडिंग है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी दो मैट्रिक्स का, कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन हम तभी कर पाएंगे जब वो दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम हो। यानी कि अगर कोई दो मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या उनका आर्डर सेम है। अगर आर्डर सेम है तो हम उन मैट्रिक्स का एडिशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। कोई एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए इक्वल टू हमको दे रखी है ए आई जे। ए आई जे क्या है, उसकी एलिमेंट की पोजीशन है। आई मतलब होता है रो, जे मतलब होता है कॉलम। कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें रो बाई कॉलम, कोई भी मैट्रिक्स क्या, मैट्रिक्स वही जिसमें रो बाई कॉलम। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम लिखते हैं
तो उसमें हमको क्या पता होना चाहिए, कितने रो हैं कितने कॉलम हैं। अगर हमको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ अगर कॉलम पता है तो हम बता सकते हैं कि जो भी मैट्रिक्स है हमारी उसका ऑर्डर क्या होगा। अगर 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं तो हम कह देंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो 2×3 की है, यानी कि 2 रो हैं और 3 हमारे कॉलम है। ठीक है, तो आई जे। दूसरी हमने मान लिया है कि बी इक्वल टू हमारा बी आई जे। ठीक है, ये कोई हमारे 2 मैट्रिक्स है जिनका आर्डर मान लीजिए कि m क्रॉस n है, मतलब इसका आर्डर m रोज है और n कॉलम है। ठीक है, तब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इनका सम करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए आई जे। इनका आर्डर जो है हमारे पास m क्रॉस n है, प्लस दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है बी आई जे, जिसका आर्डर हमारे पास m क्रॉस n है। ठीक है, जब इनको फाइनली हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस बी आई जे, और इस पूरे का आर्डर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा m क्रॉस n। ठीक है, मतलब कोई भी अगर हम 2 मैट्रिक्स है उन दोनों मैट्रिक्स का अगर हम सम करते हैं तो हम क्या करेंगे, उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उनको हम जोड़ेंगे, आपस में ऐड करेंगे। जो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो हमारा सम ऑफ मैट्रिक्स या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे बाय एग्जांपल एक लेते हैं, एग्जांपल को हम यहां पे ले लेते हैं। ए इक्वल टू हमने 2×2 की मैट्रिक्स ले ली, 2 4 1 3। बी इक्वल टू हमने ले लिया 1 5 7 8। हमको अब ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, यानी कि कोई 2 भी अगर जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या दे रखी है 2×2 की दे रखी है, यानी कि ए भी 2×2 की है और ए भी हमारी 2×2 की, 2×2 मतलब 2×2 आर्डर की हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब इनका हमको सम करना। अब हम देखेंगे कि सम कैसे है, हम देखेंगे क्या इनका आर्डर सेम है, तो दोनों का आर्डर सेम है। अब हम देखेंगे कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, दोनों मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए हम जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे जोड़ेंगे इसके लिए हम दोनों के लिए। अब ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहले के लिए जो एलिमेंट 2 है, तो बी में जो 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा 1, तो इसके लिए हम जोड़ेंगे 2 + 1, पहला हो गया हमारे पास। अब हम देखेंगे ए में 4 है तो बी में 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, यानी कि 5 है, तो इसके लिए लिखेंगे हम 4 + 5। ठीक है, अब देखेंगे नीचे सेकंड रो में 1 है ए में और बी में सेकंड रो में 7 और 8 है, तो हम देखेंगे कि ए के करस्पॉन्डिंग बी में कौन है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या है 7, 1 + 7। इसका करस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास 3 + 8। तब हमारे पास यहाँ क्या बन गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 + ये 9 हो जाएगा हमारा, ये 8 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स का जो सम होता है उसको हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की सहायता से ऐड कर सकते हैं। जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा उसको हम आपस में जोड़ लेंगे और फाइनली जो भी हमारा रिजल्ट बनेगा वही हमारा एडिशन ऑफ
सम कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो अगला कंसेप्ट है हमारा सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें क्या है हमारा, अगर कोई m क्रॉस n की अगर मैट्रिक्स है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वो ही करेंगे जो भी हमने एडिशन करा। इसमें भी क्या करेंगे, अगर m क्रॉस n की कोई अगर मैट्रिक्स है तो इसमें भी हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए आपस में घटाएंगे, और जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा वो हमारा सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। जिससे बाय एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लिया, कोई एक मैट्रिक्स मैंने ले ली A इक्वल टू 5 5 6 7 8 9 2 3 4 5, एक मैट्रिक्स हमने ये ले ली। दूसरी एंड बी मैट्रिक्स हमने ले ली 2 4 5 1 3 2 5 4 3, ये दो मैट्रिक्स ले ली। अब हमको फाइंड आउट करना है कि सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, उनको हमको अब डिफरेंस निकालना है, मतलब सबट्रैक्शन करना है, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट a माइनस बी निकालेंगे अब हम, a माइनस बी। किसी भी दो अगर मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स को सबट्रैक्शन कैसे करेंगे। अगर हमको a माइनस बी करना है या b माइनस ए करना है तो हम देखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है, a माइनस बी पूछा गया है या b माइनस ए पूछा गया है। ठीक है, अगर हमसे a माइनस बी पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स a से मैट्रिक्स b के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि अगर मैट्रिक्स हमारी a है और मैट्रिक्स b है तो मैट्रिक्स a के एलिमेंट में से मैट्रिक्स b के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम हटा देंगे। जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो हमारा सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसके लिए। a माइनस बी यानी कि मैट्रिक्स a में से मैट्रिक्स b को हमको घटाना है, और क्या घटाना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमको हटाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 5 बैठा है और इसमें यहाँ पे क्या बैठा है, 2 बैठा है। ठीक है, तो 5 माइनस 2 करेंगे, 5 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, तो 5 में से 2 गया, कितना बचा हमारे पास, 3 बचा। ठीक है, अब देखेंगे अगला 6 है और अगला 4 है, तो 6 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास 2 बैठा है। अगला 7 है और नीचे 5 बैठा है, तो 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 बचा हमारे पास। अब अगले रो में देखेंगे तो अगले रो में क्या है, हमारे पास 8 है, 8 में से 1 लेस करेंगे तो हमारे पास 7 बच जाएगा। अगला 9 है, 9 में से 6 को लेस करेंगे हम तो हमारे पास 9 में से 3 को लेस करेंगे तो 6 बच जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखेंगे 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 मिल जाएगा हमारे लिए। अब तीसरी रो में देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 3 माइनस 5 करेंगे। अब देखिए यहाँ 3 है हमारे पास, यहाँ हमारे पास 3 है और यहाँ 5 है, ये पॉजिटिव है, इसको लेस करेंगे यानी कि जो हमारे पास बचेगा वो नेगेटिव बचेगा। 3 माइनस 5 करेंगे यानी कि नेगेटिव का 2। ठीक है, अब अगला 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 मिल जाएगा।
5 माइनस 3 करेंगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमको a माइनस बी इजिली मिल गया है। यही हमारा क्या कहलाता है, सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स कहलाता है। अब बात करें इसकी आर्डर की, तो इसका भी आर्डर 3×3 है, इसका भी आर्डर 3×3 है। ठीक है, और जो हमें रिजल्ट मिला है इसका भी आर्डर 3×3 है। ठीक है, समझ गए आप लोग। एक एग्जांपल और लेते हैं, छोटा सी लेते हैं हम। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको एग्जांपल 1 मान लो, इसको एग्जांपल 2 मानेंगे। इसमें क्या, मैट्रिक्स कोई सी हमने एक ले ली, लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू, कोई मान लेते हैं, कोई कंसीडर कर लेते हैं 2 4 5 6 एंड B इक्वल टू मान लेते हैं हम 1 5 6 7। ठीक है, दो मैट्रिक्स मान ली एंड फाइंड द A माइनस बी, मतलब हमको क्या निकालना है, A माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन में इसके, सॉल्यूशन कैसे इसका, मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, A माइनस बी करेंगे। ठीक है, तो A माइनस जब बी करेंगे तो देखिए A में से हमको B को लेस करना है, तो A में कितना बैठा है करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा A माइनस बी, A माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, A में से हम B को लेस करेंगे, तो यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 गया यानी कि 1 बचा हमारे पास, 4 में से 5 गया यानी कि माइनस का 1 बचा है, और 5 में से 6 गया यानी कि माइनस का 1 बचा है, और 6 में से 7 गया है, माइनस का 1 बचा है। ठीक है, क्या है, 2 में से हमको 1 घटाना है क्योंकि B को आपको घटाना है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 4 में से 5 गया यानी कि 5 ज्यादा है 4 कम है, तो माइनस का 1 बचा। इसी प्रकार 5 में से 6 घटाएंगे तब भी हमारे पास माइनस का 1 बचेगा, 6 में 7 घटाएंगे तब भी माइनस का 1 बचेगा। अब इन दोनों के आर्डर कितने हैं, ये भी 2/2 का है और ये भी हमारे पास 2/2 का है, जो मिला हमारे पास सब्ट्रैक्शन वो भी हमारे पास 2/2 आर्डर का है। ठीक है, तो आप लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को अच्छे से समझ गए हैं, हमें लग रहा है आप लोगों को समझ आ गया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। देखिए, जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हम अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स से कि एडिशन जो होगा हमारा वो किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 6 प्रॉपर्टी दे रखी, 4 प्रॉपर्टी दे रखी है, सॉरी 4 ही दे रखी है। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी जो दे रखी है, पहली प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ,
जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास दे रखी है वो है कम्यूटेटिव लॉ। प्रॉपर्टी वन दे रखी है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अगर हमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करना है या निकालना है तो सर्वप्रथम देखेंगे क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर कम्यूटेटिव लॉ को अगर फॉलो कर रहा है तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि अगर दो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए कामा अगर बी मैट्रिक्स है, ठीक है, तब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स हैं उनका अगर हमें कम्यूटेटिव करना है तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, तब वो हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। दूसरा हमारा क्या दे रखा है, एसोसिएटिव लॉ। जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। यानी कि अगर कोई तीन मैट्रिक्स है हमारे पास ए कामा बी कामा सी, ठीक है, अगर तीन मैट्रिक्स है हमारे पास तब एसोसिएटिव लॉ भी होना चाहिए। एडिशन है हमारे पास तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी। यानी कि अगर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमको निकालना है तो उससे कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करना होगा, तभी हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट होगा। ठीक है, अगले की बात करें हम एडिटिव इनवर्स। कोई भी अगर मैट्रिक्स का हमको एडिशन करना है तो उसमें ऑलरेडी एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जैसे तीसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या अगर मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, अगर हमारी ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, देन ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। यानी कि अगर ए कंडीशन आ रही है तब भी हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर उसके इनवर्स के साथ अगर हम एडिशन करें तो हमको वहां पे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स फाइंड आउट होती है। ठीक है, वो हम देख पा रहे हैं। तो तीसरी कंडीशन भी इसको सेटिस्फाई करती है और मैट्रिक्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, अगला हमारे पास है कैंसिलेशन लॉ। इस लॉ के अनुसार क्या है हमारे पास, चौथी प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, इसमें क्या है, अगर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस अगर सी है तब ए इक्वल टू सी होना चाहिए। सॉरी, उल्टा लिख गए हम, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। अगर हमारे पास a प्लस बी और बराबर अगर a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है तब हमें b इक्वल टू सी मिलना चाहिए। अगर b इक्वल टू सी मिल जाता है तो ये हमारा कैंसिलेशन लॉ को भी फॉलो करता है। अगर ये चारों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए तभी हम उस मैट्रिक्स का एडिशन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज करना थोड़ा हमारे लिए कठिन रहेगा। समझ चुके होंगे आप लोग? ठीक है, अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आपको टाइम मिलेगा लिखने के लिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई कर सकते, वेरी इजी है, कुछ नहीं है इसमें। अगर हमारे पास कोई टू मैट्रिक्स दे रखी है तो हम सर्वप्रथम देखेंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी हैं, दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, तो हम देखेंगे कि पहला जो मैट्रिक्स है हमारे पास और जो दूसरी मैट्रिक्स है, तो हम देखेंगे पहले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो के बराबर है या नहीं। अगर ये कंडीशन लग रही है तो हम डेफिनेटली उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनका प्रोडक्ट नहीं कर सकते। जैसे चलिए यहीं पे लिखते हैं, कोई मैट्रिक्स है हमारी, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, इसका आर्डर m क्रॉस n है, और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास बी है, इसका आर्डर जो हमारे पास है x गुणा वाई है। ठीक है, हम ए बी यानी कि दोनों का प्रोडक्ट, दो अगर मैट्रिक्स है हमारे पास, इन दोनों का हम मैट्रिक्स जब भी कर पाएंगे, चलिए इन ब्रैकेट में इसको हम बंद कर दें। ठीक है, दोनों का हम जब भी कर पाएंगे जब मैट्रिक्स ऑफ ए की कॉलम की संख्या मैट्रिक्स ऑफ बी में रो के बराबर हो। यानी कि हमको क्या देखना है, हमको देखना है अगर n इक्वल टू हमारा अगर x है, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी अगर है, तो उन मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है और हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर एक कंडीशन नहीं लग पा रही तो हम प्रोडक्ट करना छोड़ देंगे, मतलब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम एक चीज जरूर देखेंगे सबसे पहले कि अगर दो मैट्रिक्स दे रखी हैं तो क्या पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है या नहीं, ये पहले हम चेकआउट करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अगर इन दोनों के प्रोडक्ट से हमको कुछ मैट्रिक्स मिलेगी, कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो हमारा सी कहलाएगा। फिर हम देखेंगे उसका क्या ऑर्डर है। मान लीजिए इन दोनों के प्रोडक्ट से हमको यहाँ पे जो मिला है वो सी मैट्रिक्स मिली, सी मैट्रिक्स मिली है, तो हम देखेंगे इन सी मैट्रिक्स से जो हमारा ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो सी मैट्रिक्स के हमारा जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो जो सी मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर हमारा क्या होगा, एम क्रॉस वाई, एम क्रॉस वाई। ठीक है, एम क्रॉस वाई, तो जो हमको सी मैट्रिक्स मिलेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो एम क्रॉस वाई होगा। इसको अभी हम एक एग्जांपल से करेंगे। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, वेरी इजी है। और दूसरी बात है, इसको करने का जो तरीका होता है हमारा प्रोडक्ट का, किसी भी मैट्रिक्स की अगर हम प्रोडक्ट करें, ठीक है, तो रो वाई कॉलम चलते हैं, रो वाई कॉलम चलते हैं। अभी एग्जांपल लेके वाई एग्जांपल से अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, किसी दो मैट्रिक्स, कोई सी हम दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, तब हमको प्रोडक्ट निकालना है। हम एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे, हम मान लेंगे लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 4 3 5। ए हमने कोई 2x2 की मैट्रिक्स ले ली है, ठीक है, बी एंड बी हम दूसरी ले लेंगे कोई, इसको हम ले रहे हैं
3,5 6,2, ठीक है। इसका भी आर्डर 2/2 है। हम इजीली देख पा रहे हैं कि जो मैट्रिक्स हमारी ए है, हम इजीली देख पा रहे हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स ए है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, और जो मैट्रिक्स हमारी बी है उसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 है। हम देख सकते हैं कि जो पहली मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो के बराबर है। इसका मतलब है कि हम आसानी से उन दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए, प्रोडक्ट कैसे करेंगे, रो वाई कॉलम करेंगे। कैसे करेंगे, रो वाई कॉलम, ठीक। देखिए, देन ए बी हमें निकालना है, ठीक है। तो ए बी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम ए बी, सॉल्यूशन में डाल लेंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, ए डॉट बी, ए बी। तो ए बी के लिए हम क्या चलेंगे, रो वाई कॉलम चलेंगे, ठीक है। तो रो वाई कॉलम क्या करेंगे, ए बी। इसमें देखिए, पहली रो को मेंशन करेंगे और पहले कॉलम के लिए, तो पहले ही रो और पहला कॉलम, रो वाई कॉलम चलेंगे, ठीक है। तो 2 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6 आ जाएगा, प्लस अब दूसरे एलिमेंट की दूसरे करेंगे 6 चौक 24, ये हो गई हमारे पास। पहली रो से पहले कॉलम हो गई, अब पहली रो से दूसरे कॉलम करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 4 दूनी 8, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड रो से करेंगे, सेकंड रो से पहले कॉलम की, ठीक है, सेकंड रो एंड पहला कॉलम, तो इसकी करेंगे 3 जा 9, प्लस पहले हो गई, अब सेकंड रो से दूसरे वाले की, प्लस 5 छक्का 30, अगले कह रहेंगे हम दूसरे कॉलम के लिए 3 पंजे 15, प्लस 5 दूनी 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, 24 और 6 30 हो जाएगा हमारे पास, इधर 18 हो जाएगा हमारे पास, इधर हमारे पास 39 हो जाएगा, और इधर हमारे पास 25 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं जो हमको सी मैट्रिक्स मिली, इसका आर्डर क्या रहेगा, इसका आर्डर भी लास्ट वाला रहेगा, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि 2/2। तो इस प्रकार हम किसी भी दो मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। समझ चुके होंगे आप लोग, नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से सीन कर लें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला और दूसरा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी ही, ठीक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखो, पहला और दूसरा क्या दे रखा, सेम ही है, एक क्वेश्चन कराएंगे, बाकी एक आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ मैट्रिक्स ए दे रखी है आपके लिए और बी दे रखी है, तब आपको फाइंड क्या करना है, 2a - 3a, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 2 3 1 0 -1 5, ये हमारे पास दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमको 2a निकालना है, चलिए बी भी लिख ले रहे हैं हम। बी क्या दे रखा है हमारे पास, बी दे रखा है 1 2 -1 0 -1 3, ये हमारे पास दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइंड 2a - 3b। तो हम क्या करेंगे, पहले ए के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बी के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमको ये फाइंड आउट हो जाएंगे तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, जब दोनों को जोड़ देंगे वही हमारा फाइनल आंसर होगा। नाउ 2a निकालना है, तो 2a क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ये हमारा 2a की वैल्यू आ गई,
इसी प्रकार 2b निकालना है हमारे लिए, 2b, तो 2b कितना हो जाएगा, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2b नहीं सॉरी 3b पूछा गया है, सॉरी 3b पूछा है, 2a माइनस 3b, ठीक है, 2b माइनस 3b। अब हम 3b निकाल लेंगे, 3b यानी कि जो भी मैट्रिक्स हमारी बी दे रखी है उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एवरी एलिमेंट के लिए, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा। हमारे पास 2a और 3b की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इनका